स्मृति ईरानी का एक बैनर पोस्टर लगा हुआ था, जिसके ऊपर किसी ने जो है पोस्टर लगा दिया है कि महंगाई पे बार बार आंदोलन करने वाली माननीय स्मृति ईरानी जी अब कहाँ हैं, जब हमें 13 रुपये किलो के हिसाब से चीनी, डीजल, पेट्रोल तमाम इत्यादि आदि जो है मिलेंगे, जिसकी महंगाई की मार हम लगातार झेल रहे हैं। आइए इस तमाम मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय सिंह जो कि एडवोकेट हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि महंगाई की मार दरअसल कितनी झेलनी पड़ रही है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। कैसे देखते हैं? सबसे पहले उस क्वेश्चन पे मैं नज़र डालना चाहूँगा जिस पे अमेठी जो बताया जा रहा है, जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसपे स्मृति ईरानी के हर चीज़ महंगा हो गया है। आप उस वीडियो को कैसे देखते? ये गलती देखिए आप लोगों की है कि जो आप इस बात को मानते हो कि वो जो कहती हैं वो करेंगी। उन्होंने अपना करने का काम कर दिया। उन्हें बहकाना था, राम के नाम पे बहकाना था, राष्ट्र के नाम पे बहकाना था। कैसे जैसे किरदारों को समझ ही नहीं पा रहे तो उनसे क्या उम्मीद करें। आपने कहा कि साहब एक बड़ा सा पोस्टर उन्होंने लगाया, उस पर छोटा सा पब्लिक ने अपना आक्रोश का पोस्टर चिपका दिया। तो दोनों का साइज़ का डिफरेंस देख लीजिए। यही आवाज़ इतनी प्रबल है। वो लोग संगठित हैं, वो फिर ठगेंगे, फिर लूटेंगे, फिर बहकाएंगे। तो जनता तो जब तक जागेगी नहीं तब तक नहीं, लेकिन इसकी मार जो है खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मतलब सुनाई देने लगी है, क्योंकि अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि महंगाई की मार की वजह से हमें ये मार झेलनी पड़ी है। देखो मेरे दोस्त, सुन कौन रहा है, सुना कौन रहा है? जनता सुना रही है, चीख चिल्ला रही है। जनता बैठ के सुन कब रही है? आप ही के मुख्यमंत्री ने अभी एक आंकड़ा आपके सामने आया होगा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों का राशन बंद। उन्होंने कहा हम होली तक चलाएंगे, मुख्यमंत्री ने कहा। और 22 करोड़ की जनता कुल है इसमें यूपी के अंदर, उसमें 15 करोड़ को वो लोग राशन देने की बातें कर रहे हैं, 18 करोड़ को राशन देने की बातें कर रहे हैं। तो कितने % लोगों को वो खुद बेरोजगार मान रहे हैं, भूखमरी का शिकार मान रहे हैं, अनाज खरीदने लायक नहीं मान रहे हैं। और दूसरी तरफ फिर वो बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं करोड़ों रुपए खर्च करके कि यूपी का इतना विकास हुआ, इतना विकास हुआ, इतना विकास हुआ। जनता जिस दिन बैठ के शांत भाव से ये सोचेगी कि ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी कथनी करनी में कितना अंतर है, उस दिन कोई फैसला कर पाएगी। ये चाहते हैं कि जनता इसी तरीके से चीखती चिल्लाती रहे, इस चीख चिल्लाट के माहौल में वो अपनी मेजॉरिटी साबित कर लें। तो जनता को इस वक्त चीखने चिल्लाने के बजाय शांत होकर विचार करना चाहिए, इन लोगों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। लेकिन वकील साहब, महंगाई की मार तो है, सब पे है इस वक्त, लेकिन सरकार ने जो है थोड़ी नरमता बरती है और वैट को कम कर दिया है, जिसकी वजह से जो है डीजल पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जो ये कहते हैं कि महंगाई की मार सब पे बराबर पड़ रही है, सब महंगाई से बराबर प्रताड़ित हैं, तो मैं ऐसा नहीं मानता। जब आप महंगाई से प्रताड़ित हैं तभी आपके देश के एक महान नागरिक मुकेश अंबानी साहब, जो देश को रोटी देते हैं, वो 600 करोड़ रुपए का मकान लंदन में खरीद रहा है। यहाँ की कमाई से वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कोई है उसे क्रिटिसाइज़ करने वाला? जब तेल के भाव बढ़ते हैं तो उसके पेट पे दिवाली निकल के चुकी है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे उन दियों में से जिनमें आप तेल डाल के रात को जलने के लिए छोड़ते हैं, वो उन दियों के बुझने का इंतज़ार करते हैं, उन दियों में से वो बोतलों में तेल करके अपने घर ले आते हैं। उसको वो महंगाई की मार लग रही है। लेकिन अग्रवाल साहब को, गोयल साहब को, गर्ग साहब को, गुप्ता जी को क्यों लगेगी, जैन साहब को क्यों लगेगी? जिस भी भाव को आएगा पीछे से उसी भाव को बेचेंगे। तेल भी उन्हीं का है। तो ये तो बढ़ती भड़ताल और महंगाई का है। लेकिन सारे लोग प्रताड़ित नहीं हैं। बीजेपी का जो अपना वर्ग है, जो लूट में शामिल है, उसे वो शोर मचा रहा है, लेकिन उसे दर्द कोई नहीं है। अच्छा, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक भी हुई और 5 राज्यों में आने वाले चुनाव को लेकर के भी जो है बातचीत करने की पूरी चली। उसके अंदर में किस तरीके से रणनीति तैयार किया जाएगा और जो उपचुनाव में जो हार मिला है उसको लेकर के भी जो है सुना बताया जा रहा है कि मंथन किया गया है। तो कैसे देखते हैं कि बड़ी रणनीति तैयार करने की जो है आज बैठक चली थी, क्या कोई बड़ा फल? देखिए, इसे रणनीति ना कहा करें, क्योंकि इसमें नीति हो सकती है लेकिन रण नहीं है। इसे क्या कहा करें? षड्यंत्र नीति। ये युद्ध के लिए थोड़ी उतरेंगे। और अच्छा, ये वहाँ पे रणनीति में क्या तैयार करेंगे? यही तो तैयार करेंगे कि इन्हें कैसे बहकाया जाए, अब की बार इन्हें आपस में कैसे बांटा जाए, इनमें कैसे नफरत फैला के एक दूसरे के खिलाफ लड़वाया जाए, यही तो सब करेंगे। तो ये षड्यंत्र नीतियाँ हैं और जनता को सचेत रहना होगा, नहीं तो ये आपस में फिर एक दूसरे के खून के प्यासे बना के और अपनी सत्ता पालेंगे। तो इसे रणनीति ना कहा करें। आज बीजेपी की षड्यंत्र नीति कमेटी की बैठक थी, ऐसे कहा करें।